हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जो कि लैग्रेंज जनरेटिंग फंक्शन पीएनएक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। ठीक है, और भी क्वेश्चन सब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या चीज है ये? स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, सेमेस्टर 4 बीएससी मैथ। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने से आपको ऑप्शन में आसानी से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पढ़ा, इसको क्या पड़ेगा, लीजेंडर, 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 टोटोडो, लीजेंडर, ऐसा ना? क्या पढ़ेगा, लीजेंडर। क्या पढ़ेंगे, लीजेंडर। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लीजेंडर। जनरेटिंग फंक्शन, लीजेंडर जनरेटिंग फंक्शन पीएनएक्स। वी हैव पीएन माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, पीएन उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो पीएन माइनस एक्स का वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो यहाँ एक्स के जगह बैठा देंगे 1। पीएन माइनस 1 का ना वैल्यू निकालना है, तो पीएन माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ लिखिए थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं पीएन माइनस एक्स का वैल्यू होता है -1 का पावर n और पीएन एक्स। इसको आपको याद करके रखना होगा, इसको आपको याद करके रखना होगा। लिखिए पीएन माइनस एक्स, याद कर लीजिए जल्दी। पीएन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है -1 का पावर n। ये n कौन सा n है, हमारा ये वाला n है। ठीक है, और ये जो n है वो यहाँ n है। ठीक, समझ गया? इसको आपको कैप्ट करके दिमाग में रखना है और याद कर लेना है। ठीक है, क्या चीज, इसको आपको याद करके रखना होगा इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक, क्या है, Pn माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 का पावर n और Pn x। ये चीज डायरेक्ट ऑप्शन में भी आपसे दे सकता है, ये चीज आपको ऑप्शन में एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो आपको उधर से भी याद करना है, इधर से भी याद करना है, ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से निकाल सकें। ठीक है, इधर से बोला जाए Pn माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है, -1 का पावर n और Pn x। नेक्स्ट बोलो Pn माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है, -1 का पावर n और Pn x। नेक्स्ट बोलिए Pn माइनस एक्स का वैल्यू -1 का पावर n और Pn x। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, Pn तो Pn अपना जगह है, देखिए x के जगह पे कितना है, 1 है, x के जगह पे 1 है। देख लीजिए x के जगह पे कितना है, 1। सीधा सीधा देखिए x के जगह पे 1, तो मतलब x के जगह पे हम कितना बैठा देंगे, 1। क्या करना है आपको, x के जगह पे 1 बैठा देना है, x के जगह पर 1, x के जगह पर कितना बैठाना है, 1। x के जगह पे कितना बैठाना है, 1। x के जगह पे कितना बैठाना है, 1। ठीक है, अरे समझा कि नहीं? तो x के जगह 1 बैठा देंगे तो यहाँ क्या होगा, इसीलिए Pn यहाँ -1 होगा, यही ना वैल्यू चाहिए। तो x के जगह जहां जा रहा है 1 बैठा दो, तो -1 का पावर क्या है, n, Pn, और x के जगह ना खाली बैठाना है, तो x के जगह 1 बैठा देना है। समझ में गया, x के जगह 1 बैठा देना है, x के जगह 1 बैठा देना है। तो इतना तो ऑप्शन में आपके पास नहीं है कहीं पे भी, देखिए। तो क्या नॉन ऑफ दीज में मार देंगे, नहीं, इतना तो नहीं है कहीं, तो क्या नॉन ऑफ दीज में मार देंगे, नहीं। अगर नॉन ऑफ दीज में मार देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना होगा कि P1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, Pn1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, Pn1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, Pn1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। Pn1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे इतना बैठाना होगा हमारा 1, कितना बैठाना होगा, 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर n और Pn1 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो -1 में 1 गुना करोगे तो कितना होगा, इतना ही ना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया, -1 का पावर n। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, सी। तो सी में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर कितना हो जाएगा, सी। कितना हो जाएगा आंसर, सी। बोलो क्लियर? तो याद हो गया, तो Pn -1 का वैल्यू होता है क्या, -1 का पावर n, -1 का पावर n। ठीक है, और Pn1 का वैल्यू उतना होता है, इसी से लिखा गया है ना। अगर Pn -2 का पूछता तो x के जगह पे उतना बैठाता, ठीक है ना।
हाँ, और ये Pn1 का वैल्यू 1 कैसे आता है? Pnx का फॉर्मूला से, Pnx का फॉर्मूला से, ठीक है ना, Jnx का नहीं, Pnx का। तो इसी को बोलते हैं कि लैग्रेंज जनरल। सो फॉर्मूला को आपको प्रैक्टिस करके रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यही वाला हो सकता है ऑप्शन में दे दे, ठीक है ना, ये वाला चीज अगर ऑप्शन में दे दे तो आराम से बैठा दिया, ठीक है। x के जगह पे कितना बैठा दिया गया? 1। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तर कौन उड़ा बोला इधर डिलीट मार दे रहे, कहीं डाउट नहीं ना? Pn1 का वैल्यू आपको याद करके रखना होगा, कितना होता है? 1। Pn1 का वैल्यू 1, Pn1 का वैल्यू 1। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ऑप्शन में आपसे हो गया। एक ये फॉर्मूला याद कर लेना है, Pn1 का वैल्यू याद कर लेना, और इसका वैल्यू याद कर लेना, Pn-1 का। तो Pn-1 का वैल्यू क्या हो गया? -1 का पावर n ना। अब यहाँ पे P2-1 का वैल्यू देगा, तो यहाँ n के जगह कितना बैठा दोगे? यही चीज, हाँ, यही क्वेश्चन में Pn-1 का वैल्यू तो पता है ना, सिंस Pn-1 का वैल्यू कितना पता है? -1 का पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पे P2-1 का वैल्यू आपसे पूछेगा तो n के जगह 2 बैठा देना, आंसर निकलेगा। तो P3-1 का पूछेगा तो n के जगह 3 बैठा देंगे। P4 पूछेगा तो मतलब इवन वाला बैठाएंगे तो प्लस, और ऑड वाला बैठाएंगे तो माइनस। ऑड वाला बैठाएंगे तो नेगेटिव आंसर होगा, यानी -1, और इवन वाला होगा तो +1। तो इवन होगा तो +1 आंसर, और ऑड होगा तो -1। बोला जाएगा एक बार, ऑड होगा तो -1, ऑड होगा तो -1, इवन होगा तो +1, ऑड होगा तो -1, और इवन होगा तो +1। रट के रखना है, ऑड होगा तो -1। क्या चीज ऑड होगा? तो नीचे में अगर यहाँ 3 रहा, इधर -1 होगा तो आंसर कितना होगा? -1। अगर यहाँ 4 हुआ तो आंसर हो गया +1। P25 हो गया तो क्या होगा? -1। P 2026 हो जाएगा तो +1। P 2023 रहेगा तो -1। मतलब ऑड रहेगा तो -1 आंसर करना, इवन रहेगा तो +1 टिक लगाना। ऑड रहेगा तो -1, इवन रहेगा तो +1। ऑड रहेगा तो -1, इवन रहेगा तो +1। ऑड रहेगा तो -1, और तो अब बोलो, जिसको पूछेंगे बोलेगा। P यहाँ पे 10 -1, P 10 -1, ये क्या है? इवन है, तो इवन है तो आंसर कितना लिखोगे? +1। कैसे आता है? -1 का पावर क्या करेंगे? 10। तो -1 को 10 बार गुना करने से क्या आएगा? +1 आएगा ना। समझ में गया? अगर यहाँ ऑड रहता, मान लो 9 होता, तो यहाँ 9 बैठाते, तो -1 को 9 बार गुना करते तो -1 होता। तो इवन रहेगा तो +1 में मारना है, ऑड रहेगा तो क्वेश्चंस एक गो लिया गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके रखना होगा। क्या कौन सा क्वेश्चन किस टाइम कब पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं, सब प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लाते हैं, ठीक है। डिलीट मार देना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समझ में आ रहा ना? ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा, रॉड्रिज फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। बोलिए रॉड्रिज फॉर्मूला। राकेश, रॉड्रिज RIGEUS, रॉड्रिज फॉर्मूला से कनेक्टेड बोला जाए। रॉड्रिज फॉर्मूला क्या लिखना पड़ता है? लेफ्ट साइड में PnX, लेफ्ट साइड में PnX, आगे बोलो PnX बराबर 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, dn/dxn, और अंदर में x² -1 कि 1 - x², और पावर में n, x² माने ये है रॉड्रिज फॉर्मूला। इसको आपको रट के रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको दे देगा, रॉड्रिज फॉर्मूला इज गिवन बाय। अभी तक याद नहीं किया, क्या कर रहा है? जल्दी याद करिए 5 मिनट में। बोलो Pnx बराबर 1/, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटो, इसी से ऑप्शन में क्रिएट करेंगे क्वेश्चंस। इसको 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, और यहाँ डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, किसको? x² -1 का पावर n को, x² -1 का पावर n को। जल्दी याद करिए, इधर से बोलना शुरू करें। रॉड्रिज फॉर्मूला इज गिवन बाय Pnx बराबर 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, टेस्ट में भी दिए थे 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, और dn/dxn x² -1 का पावर n, x² -1 का पावर n, x² -1 का पावर n। इसको आपको रट के रखना, इसी से 7-8 क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे अभी। देखो, तो ये मेन हो गया, क्या करना हो गया, ये आपको मेन हो गया। रॉड्रिज फॉर्मूला इज गिवन बाय, ये ऑप्शन में भी 4 को दे देगा, रॉड्रिज फॉर्मूला इज गिवन बाय, 4 का ऑप्शन ऐसा रहेगा, इसमें टिक लगा देना है, ठीक है।
नीचे में ये सब रहता है, देखना 2 का पावर n का फैक्टर, 2 का पावर n का फैक्टर, 2 का पावर n का फैक्टर नीचे में रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं इससे, ठीक ना। तो इस वैल्यू को याद कर लेना। यहां अगर मान लो k पूछेगा, यहां k दिया है, बोलेगा k का वैल्यू पूछो, तो इतना आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा और ये लिखेगा और यहाँ k का वैल्यू पूछे बोलेगा, तो इतना ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना है। ऑप्शन में इतना रहेगा, उड़ा देना है। तो उसको याद करो, 1/2 का पावर n, n का फैक्टोरियल, 1/2 का पावर n का फैक्टोरियल, dn by dxn x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, हो गया ना। अरे ठीक है, dn by dx का पावर n x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन सब लेते हैं, याद हो गया। एक बार बोला जाए रोडिस फॉर्मूला के लिए, pnx का फॉर्मूला बोलो। हाँ, 1/2 का पावर n, हो गया सबका याद, ठीक है। हाँ, आगे एक बार बोल दो, रोडिस फॉर्मूला pnx बराबर हाँ डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n को, x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n को। हाँ, अगर यहाँ 2 रहेगा तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट, 3 रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट, 4 रहेगा तो 4 बार डिफरेंशिएट, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6 बार डिफरेंशिएट, 7 रहेगा तो 7 बार डिफरेंशिएट, 8 बार, पर उतना रहेगा नहीं, 2 टाइम्स ज्यादा रह सकता है। तो यहाँ 2 देंगे, इधर 2 देंगे, इधर 2 देंगे, इधर 3 तो इधर 3 तो इधर 3, 4 तो 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8, क्लियर क्लियर क्लियर। ये आपको याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन तो लेते हैं समझ। ये डायरेक्ट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, रोड्रिज फॉर्मूला इज गिवन बाय, 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, ये ऑप्शन में आपसे टिक लगाना है। ये ऑप्शन सब इधर उधर करेगा, कभी 2 का पावर n को ऊपर लिख देगा, कभी नीचे लिखेगा, कभी माइनस देगा, कभी n फैक्टोरियल को ऊपर कर देगा, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये n डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है। 1/2 का पावर n, n फैक्टोरियल 1/2 का पावर n। तो क्वेश्चन लेता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, नीचे में जगह तो है, बोलो क्वेश्चन लें कि नहीं ले, लिया जाए, ठीक है। इफ pnx बराबर, डायरेक्ट देखो आंसर को कैसे मारोगे, इफ लिखना शुरू कर, इफ pnx बराबर, लिखो लिखो, इफ pnx बराबर क्या दिया है, क्या दिया है, k के जगह दूसरा दे सकता है क्या, k1 k2 k3 k4 k6 k8 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 6, कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या। और यहाँ पे d का पावर n डिवाइडेड बाय dxn, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, तो k का वैल्यू पूछो कितना होगा। पहला ऑप्शन 1/2 का पावर n और n का फैक्टोरियल, द सेकेंड ऑप्शन 1/2 का पावर माइनस n और n का फैक्टोरियल, द थर्ड ऑप्शन 2 का पावर n/2 फैक्टोरियल, डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसको देखने से आपको रोड्रिज फॉर्मूला याद आना चाहिए। pnx बराबर होता क्या है, k के जगह पे बताओ, इसके जगह पे कितना याद करने बोले, 1/2 का पावर n और n फैक्टोरियल, ये ऑप्शन ढूंढना है कहां पे, ये उड़ा देना है नंबर में, क्लियर है। जस्ट रोड्रिज फॉर्मूला को जस्ट यूज किया, देखो यहाँ k के जगह पे कितना है, देख लो, कंपेयर करने से दोनों को कितना है ना, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा k का वैल्यू। देखो लेफ्ट साइड में pnx, इधर का लेफ्ट साइड में pnx, इसका राइट साइड में देखो ये वाला मिला, ये राइट साइड में मिला, तो k का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो गया, इतना हो गया, कुछ इधर दूसरा गुना तो है नहीं। अगर यहाँ k1 पूछता तो k1 का वैल्यू इतना होता, k2 पूछता तो k2, अगर यहाँ k2 होता तो इधर k2 का वैल्यू पूछता, तो ए नंबर ऑप्शन में टिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो इसको याद रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, यही ब्रांड है, इसी को तुम लोग कमजोर कर रहा है, इसी को कमजोर कर रहा है, इसको क्या करना है तुम लोग को, पूरा मजबूत बनाना है, एक बार नहीं 100 बार लिखना है, 100 बार भी लिख दो कोई गम नहीं, एग्जाम में दिखेगा, जरूर दिखेगा रोड्रिज फॉर्मूला, तब लगेगा कि 100 बार का मेहनत एक दिन थोड़ा लिखे। क्या नमक जैसे होता ना, इतना छोटा सा रहता है, ज्यादा दे दिया तो सब खराब कर देगा, लेकिन थोड़ा सा दे दिया तो टेस्ट भी बढ़ाता है, और नहीं दिया तो वो भी खराब है इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना, क्या, ताकि ये सबको सोचने सको। अगर यहाँ k1 बोलता तो k1 का वैल्यू कितना होता है, k2 होता तो, अरे यहाँ k के जगह और क्या हो सकता है, लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, कुछ भी दे दे सामान लेगा। ये चेक कर लेना सही है कि नहीं, इधर pnx है कि नहीं, देखो कंपेयर कर देना दोनों को, ये ऑप्शन में टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला हो गया ना, इसको डिलीट मार दे, अरे ऑप्शन सब लिखिए।
लिखने से कराना है स्पीड में, ठीक है, और स्पीड करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, P2x का वैल्यू कितना होगा? P2x का वैल्यू कितना? P2x का जगह आपको P1x, P3x, P4x, P5, P6, P8 कुछ भी दे सकता है, सबको संभाल लेंगे क्या? फिर ऑप्शन सब ले लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन और द फर्स्ट ऑप्शन में लिखो 1x, पहला ऑप्शन में 1, दूसरा ऑप्शन में x और तीसरा ऑप्शन में 3x स्क्वायर माइनस 1/2, 3x स्क्वायर माइनस 1/2, 3x स्क्वायर माइनस 1/2 और डी नंबर ऑप्शन में 0 या नॉन ऑफ दीज कर दो। क्या कर देंगे? नॉन ऑफ दीज कर सकते हैं या तो 0। ऑप्शन को अपने से चेंज भी कर सकते हैं इधर उधर। ये जो ऑप्शन है 1 के जगह -1 देने से कोई गलती नहीं है, x के जगह x+2, x+3 कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है, ठीक। तो ये देखने से ऐसे लग रहा है क्या Pnx से रिलेटेड है? जैसे P2x दिया है तो समझ जाओ Pnx से रिलेटेड क्या होगा। P3x लिखा है मतलब n के जगह 3 बैठाया होगा, P2x लिखा है मतलब n के जगह 2 बैठाया होगा। कहां पे? रोड्रिज फॉर्मूला में। तो हर चीज रोड्रिज फॉर्मूला से कनेक्ट हो रखी है, तो रोड्रिज फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। टेस्ट में भी दिए थे, और कौन कौन नहीं बनाया था? आए नहीं थे। अरे पेट टूट गया था बेचारे का, उसी दिन पेट टूटना था क्या? अच्छा सा साइकिल चला, गिरो नहीं इधर उधर इधर देखो P2x, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा क्या। तो इस देखने से क्या पता चल रहा है कहां से कनेक्ट किया होगा? Pnx से। और Pnx को याद करके परेशान हो चुका है, 1/2 का पावर n फैक्टोरियल dn dx x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n। क्लियर है? तो वही बैठाना होगा। तो ये है मेन फॉर्मूला। तो इसको ये वाला पार्ट को डिलीट मार दे रहे हैं, कचरा दिख रहा है क्या? जंग हो गया। रिसाइकिल बिन में इसको घुसा देते हैं। कहां? कौन सा बिन में? बिल में नहीं, बिन में बोलते हैं इसको, रिसाइकिल बिन, बिल में नहीं। चल देखते हैं, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अरे नो दिक्कत, कहीं भी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। चल अब डिफरेंशिएट सब मजबूत बनाते हैं, किसका किसका कमजोर है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला पता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं, इतना लिखना होगा। पेंसिल से डिलीट मार के लिए चढ़ा दिख रहा है, ठीक है। बोलो, सिंस हम लोग जानते हैं, वी नो दैट रोड्रिज फॉर्मूला Pnx बराबर बोला जाए 1/1 लिखना है ऊपर में, 2 का पावर n और उसी का फैक्टोरियल इधर। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है dn/dx का पावर n और ब्रैकेट में लिखना है x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, ठीक है। इसको पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां से कनेक्ट करके n के जगह कितना बैठाना होगा हमारा? 2। तो लिख देंगे पुटिंग n बराबर 2, पुटिंग n बराबर 2। हमें n के जगह 2 बिछाने पे दरी समझा जो बिछाएगा, मतलब बैठा देना फैन के जगह 2। तो बैठाते हैं जहां जहां n रहेगा 2, ठीक है ना। तो यहां पे बैठाएंगे तो क्या होगा? P2x। बोलो इतना तो दिक्कत? 1/n जहां जहां रहेगा 2 बैठा देंगे, n जहां जहां रहेगा 2 बैठा देंगे, n जहां जहां रहेगा 2 बैठा देंगे, n जहां जहां रहेगा। तो कितना जगह n था रे? बैठा दिए कि नहीं? n देखो 1 2 3 4 5, 5 तो 2 बैठा है कि नहीं? 1 2 3 4 5, ये 2 को बैठा लेंगे, ये तो पहले से बैठा हुआ है, n के जगह बैठा है खाली। चल इसको बच्चा क्या सॉल्व तक नहीं करना सकेगा? बोलो, इसको तो सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आराम से कर लेगा। 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, यानी 4। इधर 2 फैक्टर का मतलब 8, यानी 4 दूने 8, नहीं तो नीचे में कितना हुआ? 8। इधर देखिए यहाँ 2 लिखा है, इधर भी 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? जस्ट 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितना बार? लेकिन किसको? इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। क्यों 2 बार करेंगे? हाँ 2 2 है तो 2 बार, 3 3 है तो 3 बार, 4 4 है तो 4 बार, 1 1 है तो हाँ, अगर यहाँ 1 पूछता तो 1 बार करते। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब 1 बार कर दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना, करो, हो जाएगा ना। और देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ट्राई करिए थोड़ा 2 मिनट। सी नंबर ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन में आ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। उसको निकालने के बाद P1x का निकालो क्वेश्चन।
अरे उसको निकाल दी ना, फिर P1x का लिखो, बनाओ उसी टाइप से, छोटा सा दे दिया, फिर P0x दे देंगे, P0x दे देंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट करे, एक बार पहले डिफरेंशिएट करो, फिर से उसका डिफरेंशिएट करो। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से घटाना है, फिर अंदर में जो बचा रहेगा उसका डिफरेंशिएट करना है। श्री कुमार, डिफरेंशिएट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कितना आ रहा? x आ रहा है, देख लेते हैं। P2x का सी नंबर ऑप्शन मिला कि नहीं? हाँ, ये वाला P2x वाला निकाला तो देख लो, जिसका इसका नहीं बना है थोड़ा डिलीट मार दे रहे हैं क्या? वहां से ऊपर तरफ थोड़ा देख लो, यहां से ऊपर तरफ थोड़ा सा, हाँ यहां से ऊपर तरफ, मतलब बराबर देखे क्या? तो 1 बाय, देखो यहाँ 2 को 2 बार गुना करेगा तो कितना होगा 4, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1। हाँ, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना, तो एक बार कर लेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx, और d/dx को वैसे 2 बार, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे लिख सकते हैं, बरान टाइप का थोड़ा लिख सकते हैं ना ऐसे। 2 बार है तो 2 बार के नहीं, इधर देखो, एक बार इधर 2 बार हो गया ना, 3 होता तो 3 बार लिखते हैं। चले फिर तोड़ते हैं इसको, यही ना हमारा P2x है, यहां से जो वैल्यू निकलेगा ये हमारा क्या है P2x, तो सामने में लिख देंगे क्या P2 और x, ठीक। तो गुना करते हैं, 4 दूने कितना हो गया 8, यानी कि इधर कितना हो गया 1/8, कितना हो गया 1/8। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे d/dx लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले पावर को लिखो, फिर सामने वाला पावर से 1 घटाओ, और अंदर वाला का डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा x। बोलो कोई दिक्कत? अब 2 और 2 गुना करके कितना होगा 4, और कांस्टेंट टाइम डिफरेंशिएट में हाँ बाहर आ जाता, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, इसके साथ कटेगा ना, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 8, और d/dx ऑफ कितना है x² माइनस 1 इंटू एक्स। तो बताओ ये u इंटू वी में होगा, या अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, या तो u इंटू वी से करो, या तो अलग अलग तोड़ के करो। कैसे करोगे? तोड़ के करेगा, गुड। तो तोड़ते हैं, ये काटने के बाद बोलिए, उसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, और तोड़ेंगे x का पावर क्यूब माइनस x, तो 1/2 बाहर में, डिफरेंशिएट करने के बाद बोलो x क्यूब का डिफरेंशिएट कितना होगा 3x², वेरी गुड। और x का कितना होगा 1। ये किस ऑप्शन में रहेगा देख लेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन में था देख लीजिए, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में था, इसीलिए इसको टिक लगा दिया गया। देखिए तो आंसर से P2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर सी में टिक लगा देंगे ना, ये वाला टिक में, किस में लगा देंगे सी में टिक लगा देंगे, किस में लगा देंगे सी में टिक लगा देंगे, किस में टिक लगा देंगे। तो P2x का वैल्यू क्या हो गया 3x² माइनस 1/2, कितना हो गया 3x² माइनस 1/2। P2x का वैल्यू कितना हो गया 3x² माइनस 1/2, ठीक है। कौन सा में टिक लगा देंगे सी में, कौन सा में टिक लगा देंगे सी में, ठीक। तो उसी तरह से P1x का भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन था P1x का, देख लो, इसको डिलीट मार दे रहे, अरे डिलीट मार दे रहे, एक एक स्टेप डिफरेंशिएट करते जाना, बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको आराम से शांति से काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है। P1x वाला हो गया, अरे शिव कुमार P1x तो करो करो,
जगह P1x का निकला, निकालेगा यहाँ, क्या दिक्कत है क्या उसमें? हाँ, समझने में कहीं देखो, एक एक लाइन देखो। P1x का कितना आया? x है, देख लेते हैं। तो P1x का निकालने के लिए हमें Pnx का वहीं से निकालना होगा ना, सिंस Pnx के जगह कितना फॉर्मूला है, 1/2 का पावर n, n का फैक्टोरियल, x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n और इसका डिफरेंशिएट dn/dxn, है ना? है इसमें बैठाएंगे n के जगह 1, तो n के जगह 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में P1x और इसके जगह n के जगह 1 बैठाएगा, तो हर जगह बैठाते हैं यहाँ पे 2 का पावर n, 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 1 और यहाँ 1। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ 1 1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट, 2 2 का मतलब 3 3, लेकिन किसको, सामने वाला को, ठीक है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे देखो 1 बाई डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 2, ये पूरा को सॉल्व करने से 2 ना आएगा, कैसे? 2 का पावर 1 का मतलब होता है 2 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो 2 into 1 2, और एक बार डिफरेंशिएट करना है इसको, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x और 1 का कितना होगा 0, कांस्टेंट टर्म अकेला रहने से डिफरेंशिएट तो क्या होगा 0, तो 2x माइनस 0 घटा देंगे तो कितना होगा 2x, और 2 2 कटेगा, खाली x बचेगा, कितना बचेगा 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 ने 2 को मार दिया, बचा हमारा x। तो ऑप्शन सब दे देते हैं इसमें और उसमें टिक लगा देंगे, क्या 1 ले लो, -1 ले लो, x ले लो, और डी नंबर में लिखो 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2। तो किसमें टिक लगाएंगे, x वाला में, 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 ठीक है। तो P1x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, x आ गया, P1x का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया। P2x कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1/2 आया था, कितना आया था 3x स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस, सब रोड्रिज फॉर्मूला से निकाला गया है, ठीक, अरे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, और 5 मिनट हो जाएगा खत्म। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे हो गया ना, बोलो क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? तो यहां से P2x के जगह P3 P4 P5 P6 P8 रहे, तो सर उतना बड़ा क्या डिफरेंशिएट करते जाएंगे हम लोग, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा जी, सब जीरो हो जाएगा, इससे बढ़ा दोगे ज्यादा तो जीरो हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा, देखेगा। जब ये P2x का इतना निकला तो P3x का मतलब क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है। हाँ देखो ये चले चीज आया कैसे, यहां से P2x से P1x कैसे निकाले, वहां बैठा देने के बाद निकाले, और क्या, तो P3 भी वैसे ही निकालना होगा ना, 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा इसको, ये 2 बार में ही तो हालत खराब है इसका, 3 बार में क्या होगा, ये 2 बार में एक बार डिफरेंशिएट भी इतना निकला, फिर ये फिर और एक बार करना होगा इसको, तो इसको एक बार करेंगे तो उतना ही ना आएगा, अरे इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कितना होगा 6x, कितना होगा 6x, तो 2 से भाग देंगे तो 3x हो जाएगा, मतलब P3x का वैल्यू कितना होना चाहिए 6x, तो जब P3x का वैल्यू 6x होना चाहिए तो P1x 1x का x होगा ना, ऐसा देखो P1x का वैल्यू कितना आया तुम्हारा x, और P2x का ठीक है, मतलब यहां से a वाला आया है तो P3x का कितना आना चाहिए बोला 3x,
बाई 2 ना, तो 3x हो जाएगा ना। इसका फिर से अगर डिफरेंशिएट करेगा तुम तो क्या होगा बताओ? हाँ 3 ना होगा। अरे इसका डिफरेंशिएट करेगा तो कितना होगा? 6x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा? 3x ना। तो मतलब इसका डिफरेंशिएट करने से ये वाला आया है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से वो वाला आना चाहिए क्या? उस टाइप का फॉर्म में आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, वो नहीं होगा, नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 कटोगे तो 3 उतना नहीं आएगा। एक तरफ आ रहा दूसरा तरफ नहीं आ रहा, कांस्टेंट है ना, ठीक है, समझ में गया ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हटा देना इसको, ऐसा नहीं करना है, यहाँ बैठाना ही होगा 3 बार डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो जितना बार भी बोलेगा संभाल लेगा ना, ठीक है, क्योंकि मेन चीज मजबूत होना चाहिए। रोड्रिग्स फॉर्मूला, वो ब्रांड तो इधर ब्रांड, वहां कमजोर तो कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जेन एक्स, वो क्वेश्चन तुम लोग लिखा है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा लिखा है तुम लोगों के सामने में, उसको समझा देंगे। आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर क्या है? रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है ऑफ जेन एक्स बराबर 0। किसका? जेन एक्स बराबर 0, इसका क्या है? रूट्स है, अल्फा और बीटा। इसका क्या है? रूट है। अल्फा क्या है? रूट है। बीटा क्या है? रूट्स है। किसका? जेन एक्स बराबर 0 का। इक्वेशन का रूट्स निकलता है। देन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, देन ओपी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन इज। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बेसल्स फंक्शन का क्या होगा ना? 0 से 1 है, 0 से 1 इधर x दिया है, 0 से 1 x दिया है, ठीक है, और jn का स्क्वायर इधर अल्फा x दिया है, ठीक है, इधर दिया है। अगर अल्फा बीटा दो रूट्स है, देन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन इज इतना दिया है, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगा देना ऑप्शन में, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ये देखो, अगर अल्फा बीटा रूट्स होता था, देखो तो बताया था रिजल्ट, तो ये क्या था? ऐसा था रिजल्ट में बताया था ना, 0 से 1 रहता है, इधर x रहता है, क्या रहता है? x। देखो यहाँ पे भी x है कि नहीं? हाँ, jn इधर अल्फा x और jn बीटा x dx इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू 0 तभी होगा जब अल्फा और बीटा अलग अलग में 0 ना, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? अलग अलग में 0 की क्या होता है? तो सेम में। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर अलग अलग यानी दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा? अलग अलग में 0, इसका मतलब अल्फा बीटा क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो मैच क्या होगा? 0। ये तभी होगा जब अल्फा बीटा बराबर नहीं है। और अल्फा बीटा क्या है? यहाँ रूट्स है जेन एक्स का, देखो दिया है ना। और दूसरा वाला केस में क्या होता है? उसमें एक बढ़ जाता है। अल्फा बीटा वाला केस में क्या होता है? उसमें एक बढ़ जाता है, एक बढ़ा के स्क्वायर, एक बढ़ा के स्क्वायर, एक बढ़ा के स्क्वायर। तो यहाँ jn था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? jn प्लस 1 और स्क्वायर, और ब्रैकेट में अल्फा या बीटा दोनों लिख सकते हैं ना, अल्फा या बीटा दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही रिजल्ट होता है जब अल्फा और बीटा क्या दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर है कि नहीं? हाँ, 1/2 गुना भी करना पड़ता है सर, यहाँ पे 1/2 आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 1/2 आपको लास्ट में मल्टीप्लाई। तो यहाँ रिजल्ट को देखिए ध्यान से, इसका 4 ऑप्शन जो रहेगा उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन सब लिख देते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज 1/2 jn प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फा और उसका स्क्वायर, ये ना है। सेकेंड ऑप्शन इज 1/2 jn इधर x का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज 1/2 jn अल्फा का स्क्वायर। द फोर्थ ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं, ठीक। देखिए, तो इस तरह से जब यहाँ रिपीट होता है, दोनों 2 बार आता है, यानी कि यहाँ पे जो भी है ये क्या इक्वल है, अल्फा थोड़ा है ना, और दोनों क्या इक्वल है। तो अल्फा बीटा जब इक्वल रहता है तो ये वाला केस होगा। क्या करना है बताओ? 1/2 लेना है। क्या करना है आपको? 1/2 लेना है, गुना करना है, इंटू इसमें से एक बढ़ा देना है, n में एक बढ़ा देना है, n में एक बढ़ा देना। जैसे यहाँ 3 होता तो n में एक बढ़ा देना, तो क्या होगा?
इतना, और इसका स्क्वायर, और ब्रैकेट में अल्फा रहेगा तो अल्फा करना। ये ऑप्शन आपको ध्यान से ढूंढना है कहाँ पे है, मिला ऑप्शन तो ये वाला। हाँ ये स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकता है, ये जो स्क्वायर था इसको ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही था। बोलो क्लियर हुआ? तो देखने से अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन जब बना होगा तो क्लियर हो जाएगा। वहां पे को उस जब मुझे क्वेश्चन डाले थे डायरेक्ट दे दिए थे, रूल्स टाइप का लिखे नहीं थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओपी का मतलब क्या हो गया? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। और बीएफ का मतलब हो गया बेसल्स फंक्शन। बेसल्स फंक्शन की इक्वेशन लिखा है, फंक्शन लिखा हुआ है ना। तो क्या n में एक बढ़ा के स्क्वायर कर देना है, n में एक बढ़ा के स्क्वायर कर देना, अल्फा का मान भी साइड में लेना है। n में एक बढ़ा के स्क्वायर, n में एक बढ़ा के स्क्वायर और साइड में अल्फा का मान भी बैठाना। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह से रूट्स का क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों और जीरो कब आंसर मारते हैं? हाँ दोनों जब बराबर नहीं, जैसे अलग अलग रहता है, 1 3 रहता, 2 5 रहता तो बता देते, 3 4 रहता तो क्लियर कर दिए थे उसको। ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तो इसका नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।